आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शेरघाटी जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार जी। सर, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत। धन्यवाद। सर, ये कि आप बिहार में हैं सरकार में, केंद्र में हैं सरकार में, तो आपको क्या लगता है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है शेरघाटी में? सरकार की जो योजनाएं और नीतियां चल रही हैं वह सही ढंग से ज़मीन पर उतरे, उसकी निगरानी करना। यदि उसमें कोई बाधा आती है तो उच्च पदाधिकारियों से मिल करके उसको दूर करना ही मेरा मुख्य कार्य रहता है। और मैं चाहता हूं कि सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजनाएं हों, वे धरातल पर उतरे और उससे लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, इसकी निगरानी करना ही हम लोग को मुख्य रूप से जिम्मेवारी है। ये कोरोना का दौर आया, अस्पताल पे काफ़ी बोझ था, ऑक्सीजन की ज़रूरत, इलाज की ज़रूरत। ऐसे में जितनी उम्मीदें शेरघाटी अस्पताल से लगाई जा रही थी, लोगों का आरोप था कि वो सारी सुविधाएं वहाँ नहीं मिल पा रही थी जितनी जनता को चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है, आपने क्या निगरानी किया वहाँ पर? मैंने निगरानी किया कि शेरघाटी कोविड डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल था उसमें 70 बेड मरीजों के लिए रखे गए थे। इसके अलावा जो हमारा हॉस्पिटल चल रहा है पहले से, जनरल रेफरल अस्पताल, उसमें 23 ऑक्सीजन बेड सरप्लस है जिस पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। लेकिन हम लोगों को ये जानना चाहिए कि ये जो शेरघाटी का रेफरल अस्पताल है यह लेवल 1 का अस्पताल है। इसमें ज़्यादा गंभीर मरीजों को यहाँ रखने की व्यवस्था नहीं है। तो जो लेवल 2 या लेवल 3 के मरीज आते थे उन्हें निश्चित रूप से गया के अस्पतालों में रेफ़र किया जाता था। लेकिन बाकी यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल सही ढंग से हुई। कभी ऐसी स्थिति नहीं आया कि पूरा 70 का 70 बेड फुल हो, बराबर बेड यहाँ खाली रहे। और जो भी लेवल 1 के मरीज आए उनका समुचित ढंग से इलाज किया गया। इस अस्पताल की सफाई व्यवस्था, कार्य प्रणाली से हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। किसी तरह का कोई विशेष शिकायत नहीं मिली। चूँकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका पूर्ण रूप से इलाज आज भी संभव नहीं है। हमारे वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं। मरीज आते हैं, आरोप लगाते हैं, चूँकि उनकी बेचैनी होती है, विवशता होती है कि किसी न किसी प्रकार हमारी जान बचे। और गंभीर स्थिति में भी हमको इलाज शेरघाटी अस्पताल में ही मिल जाए, ऐसी उनकी चाहना होती है। लेकिन जो मेडिकल के नियमानुसार जो नियम है, गंभीर मरीजों का इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, उसी के लिए रेफ़र किया जाता है। और कोई यहाँ खास गड़बड़ी सुनने में नहीं आया। सर, नगर पंचायत में जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, अभी कोई नए कार्यपालक पदाधिकारी है, इससे पूर्व में जो ज्योति श्रीवास्तव थे, एक तो वो मीडिया से बात नहीं करते थे, और जब बात करते थे ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते थे कि मैं काम पे विश्वास करता हूँ, बात पे नहीं करता हूँ। लेकिन उनके 6 महीने के कार्यकाल में लगातार यहाँ पे हड़ताल होता रहा, कूड़े का अंबार रहा, कितने त्यौहार गुजर गए और गंदगी के बीच शहर। तो ऐसे में जो प्रतिनिधि हैं, तो जो पदाधिकारी आते हैं, उन पे कैसे अंकुश लगाया जाए, उनकी देख रेख कैसे करेंगे कि वो मनमानी कर रहे हैं, वो जनता की बातों को नहीं सुन रहे हैं। और मान लीजिए कि जो वार्ड पार्षद हैं वो उस खौफ में रहते हैं कि अगर हम इनसे बात करने जाएंगे या इनसे अगर हम भिड़ेंगे तो मेरा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जिम्मेदारी बन जाती है या तो विधायक की या जो दल के अध्यक्ष हैं उनकी, कि ऐसे पदाधिकारियों पर भी अंकुश लगाएं जो काम नहीं कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं या प्रतिनिधियों पर दबाव बना रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, सबके सब संवैधानिक कानूनों से बंधे हुए हैं और उनको काम करना है। काम नहीं करेंगे तो सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत हम लोग उच्च पदाधिकारी से कंप्लेन कर सकते हैं, काम करवाने के लिए दबाव डाल सकते हैं, या उनकी कोई गलत हरकत है तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसी हमारे कानून में व्यवस्था है। और उनके काम न करने के कारण ही आपने देखा कि उनको यहाँ से हटा दिया गया डीएम साहब के आदेश पर। तो
जो पदाधिकारी काम नहीं करेंगे, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में बाधा बनेंगे, उनको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उनको नियमानुसार निश्चित रूप से यहाँ से हटाया जाएगा। पदाधिकारियों को शिकायत करेंगे और अवरोध को हटा करके जनता को लाभ दिलाने की हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपको भी बहुत।